ओम सभी को सादर नमस्ते। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने बात की थी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। तो अंतःकरण चतुष्टय सूक्ष्म शरीर के ही एक तत्व होते हैं जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है। तो प्रश्न आया कि सूक्ष्म शरीर क्या है और उसमें कुल मिलाकर के कितने तत्व होते हैं, उस पर थोड़ा सा बात करिए। तो हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर पर। सूक्ष्म शरीर क्या है, इसको बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है महर्षि कपिल जी ने अपने सांख्य दर्शन के पहले अध्याय के 61वें सूत्र में। सूत्र कहता है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। यह सूत्र है जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से बताता है। 25 तत्वों की व्याख्या वहां पर की गई है, जिसमें से सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व हैं, उस पर हम अभी बात करेंगे। तो हम जो देख रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, आप कुछ भी देख या सुन पा रहे हैं, ये सब कार्य जगत में संभव है। ये सृष्टि जब नहीं बनी होती है तो उससे पहले ये अपनी मूल जो अवस्था होती है वो प्रकृति होती है, उस अवस्था में रहती है। तो प्रकृति किसे कहते हैं? सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के जो कण होते हैं उसकी साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। तो 1, 2, 3 प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम जो योग दर्शन में आता है, तो कहते हैं कि सत्व की स्थिति है प्रकाश देने वाली, ज्ञान देने वाली। रज में होती है क्रियाशीलता और तम नाम का जो तत्व होता है उसमें होती है स्थिरता। तो सत्य, रज और तम, इन तीनों को आप जोड़ करके इनकी तीनों की जो स्थिति है उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति के बाद बुद्धि बनती है, बुद्धि के बाद अहंकार बनता है। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। ये सब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है। तो प्रकृति के बाद सबसे पहला तत्व महत्तत्व बनता है। महत्तत्व को बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। उसके बाद में होता है अहंकार। अहंकार के बाद में फिर पंच तन्मात्राएं बनती है अहंकार से, और उभय इंद्रिय बनती है अहंकार से। तो पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उसके बाद में पंच तन्मात्रा से स्थूलभूत बनते हैं। स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आपने बहुत सुना होगा। जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं संसार में वो सब इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। ये अंतिम परिणति होती है प्रकृति के निर्माण की। इसके बाद में तत्वांतर कुछ नहीं होता, इससे फिर कुछ और नहीं बनता, नई चीज नहीं बनती। बस घुमा फिरा के कुछ भी मिला लो, फिर ऐसे ही नई चीज बन जाएंगी। बाकी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता है। तो गंध, तन्मात्रा, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हो गए पंच तन्मात्रा और स्थूल भूत। इसको सूक्ष्म भूत कहते हैं, इसको स्थूल भूत कहते हैं। अब इधर हम देखेंगे तो उभय इंद्रिय, उभय इंद्रियों को ही उभय कह दिया है क्योंकि दोनों प्रकार की इंद्रियां इसमें समावेश हो जाती है। दोनों प्रकार की कौन कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय अर्थात जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान किस किस से प्राप्त होता है? घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, चक्षुइंद्रिय, त्वकेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। घ्राणेन्द्रिय कहते हैं नाक से हम जो भी सूंघते हैं उसको घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। रसना, जिससे हम स्वाद लेते हैं, ये मोमोज है, ये बर्गर है, पिज्जा है, इसमें कैसा रस है, खट्टा है, मीठा है, ये जीभ जिसे कहते हैं, वो रसनेन्द्रिय कहलाती है। चक्षु इंद्रिय, जिससे हम देख पाते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूँ, ये चक्षु इंद्रिय के कारण हो पा रहा है। त्वक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, जिससे हम स्पर्श करते हैं, जब भी हमें कुछ स्पर्श होता है तो हमें अनुभव होता है, वो स्पर्श इंद्रिय के कारण होता है। तो इंद्रिय तो कहीं भी रहती है, लेकिन उसका गोलक है वो पूरे शरीर में विराजमान है, हर जगह रहता है। इसलिए कहीं भी स्पर्श करें हमको तो पता चल जाता है कि कुछ छुआ है। तो वो छूने की जो प्रोसेस है इससे हो रही है, इससे हमें ज्ञान होता है। श्रोत्र इंद्रिय, तो बाहर से कुछ भी आ रहा है और उसको हम जान रहे हैं, इसीलिए ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। वाणी, मुंह, जिससे हम बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। अगर ये नहीं होती तो ना मैं बोल पाता ना आप, और ये नहीं होती तो आप सुन नहीं पाते। अभी मैं लिख रहा हूं तो पानी, हाथ को कहते हैं, तो हाथ है ये कर्म इंद्रिय है, इससे मैं लिख पा रहा हूं। पाद है पैर, जिससे मैं चल रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, आप चलते फिरते हैं, वो पैरों से ही संभव है। गुदा, हम जो भी खाते पीते हैं उसके बाद जिस द्वार से जो निकलता है उसे गुदा द्वार कहते हैं। जब हम शौचालय में जाते हैं तो आप जो भी खाया आपने, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, वो सब निकल जाता है, वो सब गुदा मार्ग से निकलता है। इसको गुदेंद्रिय कह दिया जाता है, इसको गुदेंद्रिय कहते हैं। 5वां है उपस्थ, जिसको जननेन्द्रिय भी कह दिया जाता है, मूत्रेंद्रिय कह दिया जाता है, गुप्तेंद्रिय कह दिया जाता है। जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, जिससे मूत्र का विसर्जन होता है, वो कर्मेंद्रिय है उपस्थ। तो 5 ये हो गई और 5 ये हो गई। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को मिलाकर के 10 हो गई, और 11वां होता है मन। मन भी इंद्रिय है, ये दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको उभय बोल दिया। उभय इंद्रिय, उभय में ये दोनों भी उभय हैं और इन दोनों के लिए ये भी उभय है।
वहाँ पर संख्या नहीं बताई है, वो तो शास्त्र से आगे पता चल जाता है कि कितनी इंद्रियां हैं। उभय इंद्रिय का है तो उभय इंद्रिय में ये सारी इंद्रियां आती हैं। तो ये घ्राण इंद्रिय क्या हमने सूंघा, ये मन से ही कनेक्ट होता है। रसन इंद्रिय ये मन ही बताएगा कि हम कौन सा रस ले रहे हैं। ये चक्षु इंद्रिय इसको भी मन बताएगा कि हम क्या देख रहे हैं। मन कहेगा कि देखो तो देखेंगे। त्वक इंद्रिय स्पर्श, हमें किसने छुआ है ये पता चल जाएगा। सांप अगर नीचे आ गया तो हमें पता चल जाता है पैर के नीचे कि सांप है। कुछ भी ऐसा आता है जिसको हम अनुभूति कर पाते हैं वो पता चलता है, तो वो मन ही उसको कंट्रोल करता है। श्रोत्र इंद्रिय में यही कंट्रोल कर रहा है, इसके पास नहीं जाएगी तब तक सूचना आपके पास नहीं आएगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ऐसे ही वाणी का इससे संयम है। ये मन कहेगा तो हम बोलेंगे, क्या बोलना है ये मन बताएगा। पाणी जो मन कह रहा है कि ये लिखो तो मैं वो लिख रहा हूँ। पाद को ये ऑर्डर देगा चलो भाई तो हम चलने लगते हैं। मन कहेगा चलो फ्रेश हो के आते हैं तो ये काम करने लगती है। मन कहता है कि चलो आज सहवास कर लेते हैं या अभी पेशाब लगी है मूत्र विसर्जन कर लेते हैं। तो ये सब मन से ही नियंत्रण होता है इसका। तो ये 11 इंद्रियां कहलाती हैं। तो 18 तत्व होते हैं पूरे कुल मिलाकर के। 18 में से 11 इंद्रियां ये हो गई, 11 12 13 14 15 16 तत्व ये हो गए कुल मिलाकर के 16। और बुद्धि और अहंकार कुल मिलाकर के 18 तत्व होते हैं। बुद्धि और अहंकार 2 और 11 और 5 11 16 और 2 18, ये 18 तत्व होते हैं जो मरणोपरांत भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इन्हीं के कारण हमें ये बड़ा वाला शरीर मिलता है जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, जो इससे बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से जो शरीर बना है, जब हमारा अंत्येष्टि संस्कार होता है उसके बाद में धुआं उड़ जाता है हमारा, तो कहते हैं पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो पंच तत्व कौन कौन से स्थूल भूत के? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसमें इसी से हम बने हैं और इसी में हमारा विलय हो जाएगा शरीर का, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये स्थूल शरीर जिसे आप देख पा रहे हैं आंखों से, हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब आंख है। अब हम इसे कहेंगे कि ये जो आंख है ना, ये वाली इंद्रिय नहीं है, ये अहंकार से बनी है, ये भौतिक है, भूत से बनी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बनी है। ये जो बाहर से आंख आप देख पा रहे हैं ये अहंकारिक नहीं है। इंद्रिया तो सूक्ष्म होती है, जो इसमें मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये जो आंख बाहर से जो दिख रहा है ना, ये सब स्थूल भूत हैं। ये जल जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, फिर कहीं और किसी न किसी रूप में रूपांतरित होते रहेंगे। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो ये होते हैं 18 तत्व प्रकृति के बाद में जो बनते हैं। ये नष्ट हो जाते हैं, ये हमारे साथ नहीं रहते, ये स्थूल शरीर में आते हैं। बाकी का जो बचा है प्रकृति और इसको छोड़ करके वो सब सूक्ष्म शरीर में आता है। घ्राणेन्द्रिय सूंघती इसीलिए है क्योंकि इसमें गंध तन्मात्रा अधिक होती है। और पृथ्वी होगी वहां गंध होगा, पृथ्वी का गंध से संबंध है। और इन दोनों का, इनका तीनों का ऐसा संबंध है, इनकी अधिकता होती है इसीलिए इनका संबंध है। रसनेन्द्रिय जल से इनका संबंध है, रस से संबंध है। रूपेंद्रिय चक्षु इंद्रिय, इंद्रियां जो हुए इनमें होता तो सब कुछ है, सारी तन्मात्राएं और सब कुछ। ये जो कुछ भी बन रहा है इसमें सत्व रज और तम, ये तीनों प्रकार, तीनों कण, हर जो प्रोडक्ट है हमारा, जो भी उत्पाद है, जो भी तत्व है, उन सब में विराजमान है। हर जगह उसकी उपस्थिति है, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा। तो सत्व रज और तम, अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो अहंकार से ये बना है। तो ज्ञानेन्द्रियों में सत्व अधिक होता है, उसके बाद रज होता है। तो सत्व और रज की अधिकता ज्ञानेन्द्रियों में रहती है और कर्मेंद्रियों में रजोगुण अधिक रहता है और तमोगुण अधिक रहता है। सत्वगुण इसमें अधिक रहता है। मन भी जो बना है, मन भी अहंकारिक है, इसमें भी सत्वगुण की प्रधानता और रजगुण की प्रधानता अधिक होती है। तमोगुण कम होता है, इसीलिए ये टिकता नहीं है मन ज्यादा। तो इंद्रियां हैं वो अहंकारिक हैं, भौतिक नहीं हैं। इसलिए एक बात और समझ लेने योग्य है कि मन को हम भौतिक वस्तुओं से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये बात इसमें एक अलग ही प्रकार से आपको समझ में आएगी। मन को हम भौतिक वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि वो भूत से बना हुआ ही नहीं है। इससे जो बना होगा, हम इससे बनी हुई चीज़ों से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। मन को आप बाहर से दबा करके नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों ने काम किया कि मेरे को गंदे दृश्य दिख रहे हैं, तो क्या किया जाए, मेरा मन खराब हो रहा है, आंखें फोड़ ली किसी ने कान में सलाई डाल ली या कुछ भी कर लिया, मन फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका भूत से कनेक्शन नहीं है, उसका अहंकार से कनेक्शन है, उसी से संबंध है इसका। तो मन अहंकारिक है, भौतिक नहीं है। मन भौतिक नहीं है, मन अभौतिक है। अभौतिक का अर्थ चेतन नहीं होता है, अभौतिक भी जड़ ही है। ये अभौतिक है, ये जड़ है।
तो जड़ और चेतन अलग चीज होती है। जिसमें चेतना नहीं है वो जड़ है, बाकी की जिसमें चेतना है वो चेतन है। लेकिन अभौतिक को आप चेतन नहीं कह सकते। जो भूत से, स्थूल भूत से जो बना है वो भौतिक है, इससे पहले की जो प्रक्रिया है वो भौतिक नहीं है, वो अभौतिक है। भूत अग्नि है, वो भूतों को जलाती है। ये हमारी इंद्रियों और मन को नहीं जला पाती। जब हमारी अंत्येष्टि संस्कार होता है हमारा, तो ये इनकी ताकत इनको जलाने की नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। तो जब हम मरते हैं तो उसके बाद में शरीर नष्ट हो जाता है, तो अग्नि केवल पंच तत्व से जो बना है इसी को नष्ट कर सकती है। ये पंच तत्व से बना ही नहीं है, इसीलिए इसको नष्ट कर ही नहीं पाती है। इसलिए आत्मा के साथ ये तत्व और साथ में निकल करके जाते हैं जब हमारा अगला जन्म होता है, और उसी के कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमें स्थूल शरीर मिलता है। तो अगले जन्म का कारण होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो अग्नि में वो ताकत नहीं है कि हमारे मन को जला दे, जाता है। तो गंध, तन्मात्रा, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। गंध इसीलिए आती है घ्राण में, क्योंकि पृथ्वी तत्व इसमें गंध की अधिकता होती है। वायु, स्पर्श, अग्नि, रूप, जल, रस, पृथ्वी, गंध, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 18 तत्व होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो प्रकृति को गिना उसमें, और ये 5 हुए, और बाकी का पुरुष चैती पंचविंशतिर गण। आत्मा, पुरुष आत्मा अर्थात परमात्मा, उसमें दोनों का हो जाता है। तो कुल मिलाकर के तो 25 तत्व होते हैं, लेकिन 18 जो हैं वो सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। और लिंग शरीर और कारण शरीर आपने सुना होगा, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि तीनों एक ही हैं, और कुछ इसीलिए उसको कारण शरीर अलग मानते हैं सूक्ष्म शरीर से, कि जिसके कारण हमें सूक्ष्म शरीर मिला तो वो उससे अलग हो जाता है। बाकी तीनों में कोई भेद नहीं है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 11 इंद्रियां, और 5 तन्मात्रा, 11, 5, 16, बुद्धि और अहंकार, 18 तत्व हो गए कुल मिलाकर के। आशा है आपको स्पष्ट